इंपॉर्टेंट बात है। यदि समय 1 से 11 के बीच हो और यदि समय 11 से 1 के बीच हो तो 11:60 में से घटा देंगे और इस पार्ट को 23:60 में से घटा देंगे। दर्पण समय में 2 टाइम याद रखने हैं, एक टाइम 1 से 11 का और दूसरा टाइम 11 से 1 का। तो यदि 1 से 11 के बीच का टाइम दिया है तो 11:60 में से घटा देना, और यदि 11 से 1 के बीच का दिया है तो 23:60 में से घटा देना। आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा? कहता है एक घड़ी में 4:15 है। दर्पण में समय क्या दिखाई देगा? मिरर में टाइम क्या होगा? तो ये जो 4:15 है ये 1 और 11 के बीच का टाइम है, तो यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर लिखेंगे 15। 1 से 11 के बीच का टाइम है तो इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 7। आंसर आ गया 7:45। कहता है एक घड़ी में 11:50 है। दर्पण में समय क्या होगा? तो हमने देखा ये टाइम 11 से 1 के बीच का है, तो इसको यहां लिख देंगे 11:50। ये आ गया 10 और यहां पर बच गया 12। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। अब बात आती है, वो आपसे पूछेगा जल समय में, यहां भी टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना। यदि समय 12 से 6 के बीच हो तो क्या करना है, और यदि समय 6 से 12 के बीच हो तो क्या करना है। यदि टाइम 12 से 6 के बीच है तो 6:30 में से घटाना है, और यदि 6 से 12 के बीच हो तो 18:30 में से घटा देना है। ये क्लॉक के सवाल है, क्लॉक में होनी चाहिए, तो याद डाल रखें, कोई बात नहीं, कर लेंगे। वोटर इमेज में क्या है? 12 से 6 का टाइम और 6 से 12 का टाइम। 6:30 में से घटाना है, 18:30 में से घटाना है। वो कहता है एक घड़ी में 2:10 है। घड़ी में 2:10 है। कहता है बताओ जल में समय क्या दिखाई देगा? तो 2:10 तो 12 से 6 के बीच का है, तुरंत लिखेंगे 2:10, ये आ गया 20 और ये आ गया 4। आंसर आ गया आपका 420। ठीक है भाई। अब वो यहीं पर सवाल दे दे एक घड़ी में 7:50 है। जल में समय क्या दिखाई देगा? वोटर इमेज क्या होगी? तो ये तो 6 से 12 के बीच का है, तुरंत हम लिख देंगे यहां पर 7:50। ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे 50 में से 30 घटा के 20 लिख देंगे। ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऊपर से नीचे नहीं घटा, तो नीचे से ऊपर घटा देते, ले भाई बन गई बात। ऐसा ना करना। जब भी यहाँ पर मिनट कम होती है, ध्यान देना सवाल पर, यहाँ 1 घंटा यहाँ से बोरो लेके जाएगा, ये उधार मांगने आएगा, उधार दे दे भाई। इसने इसको उधार दे दिया 1 घंटा, 1 आवर उधार दे दिया। यहाँ जाते ही उसकी बन गई 60 मिनट। अब यहाँ पर 18 नहीं बचा, यहाँ 18 नहीं बचा, यहाँ बच गया अब 17, क्योंकि 1 घंटा उसको उधार दे दिया। उधार देते ही वहां पर बन गया 60 और 30 उसके पास पहले से थे 90। 50 घटाना है तो बच गए 40 और यहाँ 17 बचा था 10। क्लियर है बातें? 2 तरह से सवाल पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो दर्पण के लिए टाइम याद रखना 1 से 11, 11 से 1, 11:60 में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है। वो पूछे जल समय बताइए, 12 से 6, 6 से 12, 6:30 में से घटाना है, 18:30 से घटाना है। मिनट जब ज्यादा हो तो इधर से 1 घंटे को उधार लेकर जाएंगे, वहां 60 मिनट ऐड होंगी या 1 आवर कम कर देंगे। क्लियर है? सेंटर पे लूंगा क्लासेस, टेंशन ना लो। इसको लिख लेना कॉपी पर कहीं भी स्टार लगा के, और कॉपी पर लिख लेना, पेपर से 1 दिन पहले देख जाना, चाहे HSSC का पेपर है, चाहे टीचिंग का, चाहे कोई भी पेपर है। क्लियर है बात भाई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बात हमारी मिरर और वोटर इमेज की हो चुकी है। दूसरा हमारा पार्ट रहेगा पेपर। दूसरा हमारा रहेगा पेपर को मोड़ना, काटना, खोलना, इस तरह से। जिसको जल और दर्पण प्रतिबिंब आ गया ना, उसको ये आता है। अब ध्यान दो सारे के सारे, कैसे होता है ये सवाल। इसमें क्या करता है, उसी का पार्ट है। जैसे वो कहेगा कि एक कागज दिया है भाई, इस तरह से
कागज दिया। कई बार वो स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर अलग अलग शेप बनाता है, कंसेप्ट वही है, ध्यान दो। वो इस तरह से यहाँ पर डॉट लगा देता है, इसका मतलब है उसने इसको फोल्ड कर दिया है। वो एरो लगा देता है तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला फोल्ड होके राइट पे आ गया है। अब मेरे पास राइट पोर्शन बचा हुआ है, ध्यान देते जाना, बहुत सिंपल है, मजेदार भी। अब हमें केवल राइट पोर्शन दिख रहा है, फिर ऐसे कह देगा ये काट दिया, इसको कह देगा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, तो लोअर को अपर पे फोल्ड कर दिया उसने। अब हमारे पास केवल ये बचा हुआ है। अब वो क्या करता है, यहाँ प्लस का साइन, ट्रायंगल, सर्कुलर इस तरह से छेद कर देता है। फिर 4 ऑप्शन देता है, कहता है बताओ इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। कल करवा देना ज्यादा हो जाएगा, ये और करा देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। इतनी जल्दी कैसे तक गई, वैसे तो हर रोज पढ़ते रहते तुम, कोई नहीं, ये और पढ़ो। तो क्या है, इसको उठा के यहाँ पर पुट करो, देखो ध्यान से, ये ना करना ब्लेड लेके गए और इसको काटा और यहाँ चिपका दिया, देखो सर कितना सुंदर है। और स्क्रीन पे आया तो लेके गए हथौड़ा और छीनीन ले टुक 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 उठाया और यहाँ, और चिल्लाएगा, कहेगा क्या कर रहा, बोला रुक जा सर ने ऐसा कहा। इसको यहाँ रख देना, यहाँ रख देना, तो ये सर्कल यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, अब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा, देखो ध्यान से, इसको खोलना है, खोलना, इसको खोलना है, तो जो जितनी दूर पास में होगा उतनी ही दूर ये बन जाएगा। तो इसको उठाकर लाए थे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 सर्कल। अब ये दर्पण का काम करेगा, ध्यान दो, दर्पण मिरर इमेज बन गया, जितनी दूर उतनी दूर ये बन गया सर्कल। तो हमारा एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहां पर एक सर्कल इधर, एक इधर, इधर भी 2 सर्कल हो। बात समझ में आई? देखो ध्यान से और बताता हूँ। वो क्या करता है, वो आपको दे देगा वृत्त के आकार में क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने इसको हाफ हाफ कट कर दिया है, अपर और बॉटम में हाफ कट कर दिया है, और यहाँ पर कोई भी निशान नहीं डालता है। कई बार साइन डाल देता है, कई बार निशान नहीं डालता, उसने दे दिया ये, और इसको कर देगा डॉटेड। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, उसने साइन नहीं दिया, अंडरस्टूड है। जहां पर डॉटेड हो गया इसका मतलब उसको फोल्ड करके दूसरे पर फोल्ड कर दिया है, ठीक है। ऊपर वाले को फोल्ड करके यहाँ चिपका दिया है। अब फिर वो कहता है इसको इधर से कट कर दिया है, और वो आपके पास कह रहा है कि आपके पास केवल ये है। इसका मतलब क्या है कि ये राइट वाला और बॉटम वाला पोर्शन आपके पास है। अब वो यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहा है या सर्कल बना रहा है, कह रहा है यदि इसको खोलेंगे, बच्चों वाला खेल है, इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। राजीव यादव सर, समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, हूँ तो क्या था बस सर जी, बस मैंने कहा था यही और करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा। वैसे मैंने टॉपिक तो लिख रखे थे, 6-7 टॉपिक कराने थे, चिंता ना करो, कोई बात नहीं, एक दिन में ज़्यादा खाने से बदहजमी हो जाएगी, इतना ही कराऊंगा, ये उसी का भाई है इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है, चिंता ना करो, करा दूंगा, कल करा दूँगा, 2-4 दिन में हो जाएगी, क्या जल्दी। रीजनिंग बड़ी कहानी नहीं है, जब पेपर आएगा तो 2 दिन पढ़ाऊंगा, 2 दिन में सारी पढ़ा दूंगा, और समझ में भी आ जाएगी और ठीक भी करके आओगे, वो टेंशन आप ना लो, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, इसको उठा के यहाँ रखो, ये हो गया प्लस और ये आ गया सर्कल। अब इसको खोलेंगे ऐसे, ये दर्पण का काम करेगा, जो चीज पास है वो पास, देखो दूर है तो वो दूर। अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, एज्यूम करना इन सवालों में कि ऐसे होगा। अब ये वोटर इमेज का काम करेगा, देखो जो चीज पास है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, इधर सर्कल, इधर सर्कल, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, वेरी गुड। दूसरा कहता है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में क्या करता है, वो लेता ट्रेसिंग पेपर। अब आप कहोगे सर ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, जब छोटे थे ना, जब बनाते थे ट्रेसिंग पेपर, अब तो दुकान से ले आते हैं, सर पे लगाया तेल, कागज उठाया और रगड़ दिया, आर पार दिख जाता था। ड्राइंग बनानी होती थी, बुक पे रखा, पेंसिल घुमाई, फिर कॉपी में रखा, पेंसिल घुमाई और बन गया फिगर। ट्रेसिंग पेपर आज भी बना सकते हो, कोई प्लेन पेपर लो, सर में आधी किलो तेल लगाओ, आधी ज़्यादा हो जाए थोड़ा कम लगा लेना और रगड़ लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो इसमें ऐसे कहता है, यहाँ पर उसने वर्ग बना दिया, यहाँ पर उसने सर्कल बना दिया, यहाँ पर प्लस का साइन बना दिया और यहाँ बना दिया ट्रायंगल।
वो कहेगा इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दें तो कैसी आकृति दिखेगी, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दें या इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दें तो कैसी दिखेगी। ट्रेसिंग पेपर ऐसा होता है जिसमें आर पार दिखता है, उधर का उधर उधर का उधर, तो इसमें दोनों साइन दिखेंगे भाई। क्या हो जाएगा इसमें, ये वर्ग भी दिखेगा और इसके अंदर या बाहर जिस साइज का प्लस का साइन है वो भी दिखेगा। ये सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल बड़ा है या छोटा, उस हिसाब से यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये भी दिखेगा ये भी दिखेगा। कह देता है यदि इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। राइट को लेफ्ट के या लेफ्ट को राइट में फोल्ड करना है, कहेगा कैसा दिखाई देगा बताओ। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन डाल देगा, कहेगा बताओ कौन सा बनेगा। एक पार्ट दे देगा, कहेगा कैसा बनेगा। ठीक है, एक पार्ट खाली दे देता है ऐसे, इस तरह से। इसका मतलब ये है डॉटेड क्या बता रहा है, इसको ऐसे फोल्ड किया गया है। तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये एरो ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, एक दूसरे को कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। इसको मोड़ेंगे तो ये एरो बिल्कुल इसके ऊपर और ये एरो इसके ऊपर, वो डायग्राम बन जाएगा। कम लगा लेना यार। ठीक है रविश, चलो देखो सवाल कैसे आएंगे, 1-2 सवाल भी कर लेते हैं। लो देखो, कहता है पारदर्शी सीट है, मैंने कहा जैसा पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है। बस सर जी बस यही बता रहा हूँ, इसको एक बार कर लेना जब भी टाइम मिले। तो इसको यहाँ से देखो, उसने कट किया हुआ, यहाँ से कट किया हुआ है, ये पोर्शन खाली है, देखो ये पोर्शन खाली है, तो ये पोर्शन फोल्ड होगा उसके ऊपर, ये इसके ऊपर फोल्ड होना है, लेफ्ट को फोल्ड करना है राइट पर। ठीक है, तो ये दर्पण का ही काम है, दर्पण प्रतिबिंब है भाई। ये चीज तो ऐसी की ऐसी रहनी है। इधर जो ये लाइन है ये ऐसे आएगी इसके अंदर ऐसे। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बच गए दो। अब ये लाइन ऐसे है तो इसमें सर्कल ऐसे आएगा, इसमें तो ऐसे दे रखा है पैरेलल, ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। वेरी गुड, आगे बात समझ में। ग्रेट, बहुत सिंपल है, बच्चों का खेल मैं कह रहा हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग बच्चों का खेल है, जब आप पढ़ के बोर हो जाए ना तब इसको उठा लेना, छोटे बच्चे को साथ बैठा लेना, देख बच्चे पढ़ते हैं वो भी सीख जाएगा। वो कहीं आपसे तेज ना निकले, छोटा बच्चा वो सारे आंसर दे दे और आप रह जाओ, क्योंकि वो क्रिएटिव ज्यादा होते हैं बच्चे, और कोई काम करते ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगा देते, पूरा ध्यान वही लगा देते हैं। हमारा आधा ध्यान और कहीं रहता है। ये सर्कल तो ठीक है, ये यहाँ से चला गया। अब ये सर्कल इसको कवर कर लेगा, क्योंकि सिमेट्री में है, पूरा कवर कर लेगा। ये लाइन यहाँ दूर यहाँ दूर, यहाँ पास, ये दिखेगा ही नहीं, केवल राइट पोर्शन दिखेगा। इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें क्रॉस कर गया, आंसर सी। वेरी गुड, बस सर। ठीक है, सर्कुलर बैठने वाले आपके हो गए हैं आज। आपका मिरर और वोटर इमेज हो गया है, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग हो गया। ठीक है, 4 टॉपिक के सवाल हो गए हैं, धीरे धीरे चारों टॉपिक के सवाल बना लेना, जहाँ प्रॉब्लम लगे कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, सी राइट आंसर, बिल्कुल सी आंसर रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहो, खुश रहो, क्लास ले लूँगा मैं, चिंता मत करो। रीजनिंग की चिंता मेरी है, आप लोगों की चिंता नहीं है। ठीक है, बहुत होगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, गुड, ग्रेट, चलो भाई, वेरी गुड, कंप्लीट लग जाएगी। ठीक है भाई, दोनों